मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेटर से संदीप जी मेरा टीडीएस काटते हैं। अभी तक तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है कि संदीप जी ने मेरा टीडीएस काटा मान लीजिए 2021 में, और मैंने इनकम दिखाई 21-22 में। तो मैं क्या करता हूँ, टीडीएस को क्रेडिट फॉरवर्ड में डालता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, और जिस साल में जब इनकम दिखाता हूँ उस साल में मैं टीडीएस क्लेम कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर मैंने इनकम तो दिखाई 2021 में, पर इन्होंने मेरा टीडीएस काटा सर 21-22 में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं 20-21 में इनकम दिखा रहा हूं, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी टीडीएस उस साल क्लेम कर सकता हूं जिस साल मैं इनकम दिखा रहा हूं? प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सेक्शन 199 रेड विद 200, 199 नोट कर ले, 199 रेड विद 200 सर साफ कहता है, 199 रेड विद 200 ये कहता है कि जिस साल आप इनकम दिखाओगे, जिस साल इनकम दिखाओगे टीडीएस उस साल दिखाना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कैन वी से लाइक दिस कि जिस साल में मैं इनकम दिखा रहा हूं तो टीडीएस वाज डिडक्टेड नेक्स्ट ईयर, राइट? तो ऐसे केस में मैं टीडीएस तो उस साल में दिखाऊंगा जिस साल में इनकम दिखाऊंगा, चाहे वो 1 साल पहले या 2 साल पहले भी क्यों ना हो, राइट सर? नाउ प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। ये पहले मैं सेक्शन 199 दे रहा हूं, फिर मैं आपको पर्टिकुलर जजमेंट भी दिखाऊंगा, वो जजमेंट जिसपे मैं जो मैं शुरू से बोल रहा था, देन आई गॉट अ जजमेंट आल्सो। नाउ द जजमेंट 199 क्या कहता है, एनी डिडक्शन मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगिव प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑन बिहाफ द पेमेंट ऑफ द पर्सन हुज इनकम द डिडक्शन वाज मेड। वो ये कहता है कि भैया अगर आपने कोई भी टीडीएस काट लिया और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर ये माना जाएगा आपने टीडीएस, आपने जो पेमेंट की है वो मेरे बिहाफ पे करी। नो, और साथ के साथ वो थर्ड में बोलता है कि बोर्ड का पावर भी है कि आप वो क्रेडिट कैसे मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा वो बताएगा। और सेक्शन 200 क्या कहता है, एनी पर्सन डिडक्टिंग एनी सम इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रोविजन चैप्टर शैल पे विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम द सम टू डिडक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द बोर्ड रेट्स। उसे बोला भैया जिस तरीके से आप डिडक्ट करते हो तो उस हिसाब से हो सकता है। क्वेश्चन उठ सकता है ऐसे कब कब हो सकता है कि भैया आप तो इनकम करंट ईयर में दिखा रहे हो, वो टीडीएस अगले साल में काट रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर मैं मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग कर रहा हूं, संदीप जी कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जब मैं मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं तो इनकम इस साल की दिखाऊंगा। लेटेस्ट से मैंने बिल को रेज किया इनको, एक इन्होंने कोई आईटीआईटी का काम कराया, कोई मैंने आईटीआईटी में भी कोई अपीयर होना था, तो मैंने इनको बिल रेज कर दिया। तो मेरे को मेरा पेमेंट आई नहीं आई, पर मैंने ऑफिस बात है मैंने इनकम शो कर दी। अब इन्होंने पेमेंट अगले साल करी, जब इन्होंने पेमेंट अगले साल करी तो और कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट कीजिएगा ये खर्चा भी अगले साल बुक करेंगे और साथ में टीडीएस भी काटेंगे। कब? जब ये पेमेंट करेंगे। तो अप्रिशिएट करेंगे, टीडीएस काटेंगे अगले साल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस साल में मैं इनकम बुक कर रहा हूं 1 साल पहले, तो क्या मैं उस साल में वो अमाउंट टीडीएस भी दे जा सकता हूं? देखिए अब आगे क्या होता है सर, देखिए नाउ अप्रिशिएट कीजिएगा। जजमेंट ऑफ शिव गंगा ड्रिलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आईटीटी का जजमेंट है, इंदौर ब्रांच का, सीपीसी इनकम टैक्स बैंगलोर, राइट। अब इस केस में क्या हुआ सर, सेम इसी तरह से था। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम दो प्रोसेस थ्रू इंटीमेशन 141 इट हैड क्लेम्ड टीडीएस ऑन ग्राउंड दैट ऑल्दो द पेयर हैड डिडक्टेड टीडीएस इन द फाइनेंशियली रेलेवेंट टू द असेसमेंट 18-19, but the relevant income was of the assessment year 17-18 as per regular method of accounting। मेरा रेगुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या, मर्केंटाइल। तो मेरी इनकम 17-18 में है, पर आपने टीडीएस कब काटा है? 18-19 में। तो डीआर ने एग्री किया, हाँ भी भैया जो क्रेडिट ऑफ टीडीएस है वाज रिक्वायर्ड टू बी अलाउड इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 199। उन्होंने बोला जब इनकम लेके जाओगे तब अलाउ करना चाहिए, और बाकी इशू उन्होंने आईटीटी पे छोड़ दिया। नो सर क्या बोला उन्होंने, before us the learned AR has made a detailed submission of paid so and so, the learned AR has presented a lengthy reconciliation receipt। उन्होंने पूरी 26 केस बनाई। we are not reproducing the same for the purpose of brevity right now, but the crux of the submission is that although the payers have deducted TDS in the financial year relevant to the assessment year 18-19, the SSC has offered the relevant income in the assessment year 17-18 as per regular method of accounting, and therefore claim the credit of TDS in the assessment 17-18, which is very much correct and allowable in accordance with the following provisions of section 199 जो हमने ऑलरेडी समझाया आपको, राइट। नाउ साथ के साथ देखिए 37BA जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो मेजर नोशन आपको समझाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है इस कंटेक्स्ट से। सर दो हम हमेशा ये बोलते हैं कि रूल्स सर एक्ट को ओवरराइड नहीं करते, पर एप्रिशिएट कीजिएगा देयर वाज अ एक्सेप्शन टू इट। एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए रूल्स, अगर एक्ट किसी बात पे साइलेंट है, या फिर रूल्स सर किसके फेवर में, इट इज इन द फेवर ऑफ एसएससी, तो ऐसे केस में एसएससी कैन आर्ग्यू कि सर रूल्स में ये बात लिखी है इसलिए ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बिकॉज लॉ किसने बनाया है सर, डिपार्टमेंट ने।
सर रूल्स किसने बनाया, वो भी डिपार्टमेंट ने। तो अगर आपने सर रूल्स को ज्यादा बेनिफिशियल बनाया है तो ऐसे केस में रूल प्रिवेल कर जाएंगे। मैं फिर बोलता रहा हूं सर, रूल्स कभी भी एक्ट को प्रिवेल ओवररूल नहीं करते। पर हैविंग सेड दैट, देयर वाज टू एक्सेप्शन। वन इज कि दैट एक्ट इज साइलेंट अबाउट पर्टिकुलर थिंग और रूल्स कुछ बात बोल रहा है। दूसरी बात विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए इट इज बेनिफिशियल टू द एससी, तो ऐसे केस के अंदर रूल विल प्रिवेल। पर हैविंग सेड दैट, व्हेन आई से अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो प्लीज ध्यान रखिएगा जब हम रूल्स की बात कर रहे हैं सर, रूल के अंदर सर इट इज नथिंग बट अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो प्लीज सर एक लक्ष्मण रेखा है जिसको कभी भी सीबीडीटी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो 194R या फिर 194O में इन्होंने क्रॉस किया है या 194S में क्रॉस किया है। व्हाट इज दैट कि सर आप जो लॉ में लिखा हुआ है उसको अनफेवरेबल टू एसएससी या फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डिसीजन है इन द फेवर एसएससी, उसको आप रेगुलेशंस, रूल्स या गाइडलाइन से आप ओवररूल नहीं कर सकते। तो प्लीज नोट कर ले, ये लक्ष्मण रेखा को ध्यान रखे, एक्सेप्शन। अदरवाइज आप ये मान के चले कि अगर रूल्स आपके एसएससी के फेवर में है तो और साथ के साथ वो साइलेंट भी है, एक्ट भी साइलेंट है, तो ऐसे के में रूल भी प्रिवेल। देखिए 37(1) क्या बोलता है, the credit of tax directed at source and paid to the central government shall be given for assessment year for which such income is assessable। अब देखिए इनकम असेसेबल थी 17-18 में, तो टीडी का क्रेडिट कब मिलेगा 37B के हिसाब से, उसका 37BA के हिसाब से मिलेगा एज पर रूल 3I के हिसाब से, जिस साल में आप इनकम ऑफर कर रहे हो। और इनकम आपने कब का ऑफर की 17-18 में, तो टीडी का क्रेडिट भी आपको उसी साल मिलेगा। तो इसका मतलब सर thus the bare reading of rule 3I with rule 37BA make it unambiguously clear that the credit of tax shall be allowed in the year in which the relevant income is taxable, as can be seen that the submission of learned AR, the relevant income out of which TDS was deducted has been offered by the SC for taxation in assessment year 17-18 according to the regularly followed method of accounting. Hence, the credit of TDS deserved to be allowed in assessment 17-18 in accordance with the mandate of section 199 read with rule 37BA. So what I want to say, please note कर ले sir, purpose क्या है sir? So one has to read the lesson what learn is, one has to read the rules also along with the Bare Act, as the same can also give you requested answers at least when the act is silent or it may be beneficial to the SSC. सर कोई भी इशू यहां तक?